हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का के एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 8 करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखेंगे। सो डेट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x एक्स बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर इज इंक्रीजिंग ऑन आर यानी कि रियल नंबर। सही है। हमें क्या करना है, देखो ये फंक्शन है, हमें इसे इंक्रीजिंग दिखाना है। सही है, किस पर? रियल नंबर पर। समझ गए ना। हमें इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है, किस पर? रियल नंबर पर। देखो कोई भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी ना किसी इंटरवल पर दिखाते हैं हम। समझ गए। किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी ना किसी इंटरवल पे तो होता है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो किसी ना किसी इंटरवल पर होता है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, हमने कहा कि सब रियल नंबर पे हमें इसे इंक्रीजिंग दिखाना है, या इंटरवल ना देके उसने कहा है कि इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाओ रियल नंबर पे। समझ गए। तो आपको पता ही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन, जो फंक्शन होता है उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सही है। तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया रियल नंबर के लिए, सही है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया रियल नंबर के लिए, तो हम क्या कह देंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग है हमारा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है रियल नंबर पे। सही है। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, आपको पता ही है। तो एफ डैश एक्स यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² आ जाएगा माइनस का 6x प्लस 4 हो गया। सही है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तो इसके फैक्टर करेंगे। फिलहाल तो इसके फैक्टर में कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो 4 3 जा 12 हो गया। फैक्टर कैसे करते हैं? 4 3 जा 12 हो गया। हमें क्या लाना है, 6 लेके आना है प्लस करके। 4 3 जा 12 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। क्या हम कभी 6 ले आएंगे? 6 कभी आ ही नहीं सकता। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो इसके फैक्टर में कर नहीं सकता। समझ गए। 4 3 जा 12। अब हमें प्लस करके क्या लाना है, 6 लेके आना है, तो ला ही नहीं सकता मैं 6। सही है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चालाकी करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसको 4 को मैं 3 + 1 में तोड़ लूंगा। क्यों तोड़ रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको। 3x² माइनस का 6x, इसको 3 + 1 लिख दिया। अब देखो इन तीनों टर्म में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं ना आराम से, इसलिए मैंने 4 को 3 + 1 लिख दिया। मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² माइनस का 2x प्लस का 1, और ये प्लस का 1 ये है। सही है। अब इसको ध्यान से देखेंगे क्या चीज है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। जो x² माइनस 2x प्लस 1 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। सही है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। कैसे, एक बार आपको दिखा दूं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो x² प्लस का 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, यही तो होगा। और यही चीज है, देखो ये दिख गया आपको, x² प्लस का 1 माइनस 2x। सही है। इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, मेरा एफ डैश एक्स ये आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा रियल नंबर के लिए। अब देखो ध्यान से देखना, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा ना। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी में 1 ऐड हो रहा है, सही है, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी तो मिलेगी, वो नेगेटिव तो हो नहीं जाएगी। देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी दे रहा है हमें, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं। और सही है, पॉजिटिव क्वांटिटी है और उसमें 1 और ऐड कर रहा हूं मैं, तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी तो रहेगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। किसके लिए, हर रियल नंबर के लिए। सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है हर रियल नंबर के लिए, नेगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी। सही है। फॉर x बिलोंग्स टू r, हर रियल नंबर के लिए। समझ गए। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा फंक्शन हो गया हमारा, जब ये देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया ना रियल नंबर के लिए, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x इज इंक्रीजिंग, ओके, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू।